बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड में लेक्चर नंबर 2 ओवरऑल हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटे आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लैब में ट्राई करेंगे इसकी प्रिपेयर करने की। जब लैब में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना लेते हैं उसके बाद डेफिनेटली हमें मेजर पैमाने पे यानी कि इंडस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ता है। तो वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन जो आपकी बुक में मेंशन है बेटे वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम हेडिंग देंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कोशिश करेंगे कि हम एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ें। तो बच्चे इसका जो फर्स्ट मेथड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का वो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं मेथड नंबर 1 यानी फ्रॉम इथाइल अल्कोहल और एल्डिहाइड। हम अल्कोहल या एल्डिहाइड लेकर उससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करवा सकते हैं। हमें करना क्या पड़ेगा बेटे, दोनों की ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी। हम इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दें, एसिटाल्डिहाइड मिलता है, एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा दें, एसिटिक एसिड हमें मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं बेटे इधर हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल, या अगर हम इसका सिंपल रिएक्शन लिखें तो RCH2OH, इसकी हम करवाएं ऑक्सीडेशन। डेफिनेटली बेटे ऑक्सीडेशन खुद ब खुद नहीं हो जानी। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम ये होता है जो कि ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो है K2Cr2O7। इसी तरह इसकी मज़ीद हेल्प के लिए ताकि ऑक्सीजन आसानी से निकल सके नेसेंट ऑक्सीजन, हम H2SO4 या किंग ऑफ केमिकल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बेटे जब इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलेगा एसिटाल्डिहाइड या सिंपल एल्डिहाइड प्लस वाटर। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन ऐड होने के बाद यहाँ से वाटर को रिमूव करवा देगा। जब ये जो एसिटाल्डिहाइड है बेटा, इस एसिटाल्डिहाइड ये जो हमें एल्डिहाइड मिला है, इस एल्डिहाइड की हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे। फर्दर ऑक्सीडेशन सेम कंडीशंस में करवाई जाएगी, सेम कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा। इसके नतीजे में बेटे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह अगर हम इसमें एक एग्जांपल इंक्रीज़ करवाएं तो एग्जांपल नंबर 2 सेम इसी में बेटे एग्जांपल नंबर 2 अब हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। बेटे हम इसकी करवाएंगे ऑक्सीडेशन in the presence of oxidizing agents, and the oxidizing agents will be K2Cr2O7 with the help of H2SO4, or the resultant product would be acetaldehyde CH3 C double bond OH plus H2O। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है बेटे। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हमें कहाँ से मिली है? नेसेंट ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इन्होंने आपस में रिएक्शन करवा के हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की है। ये ऑक्सीजन जो ही ऐड होती है कुछ वेपर्स फॉर्म में कुछ मटेरियल्स निकलना शुरू हो जाता है। वो जो वेपर्स होते हैं वो वाटर के होते हैं। जैसे वाटर निकल जाएगा उस बीकर में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी वो एसिटाल्डिहाइड होगा। हम अगर इसी एसिटाल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें
तो इसके नतीजे में हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। सेम कंडीशंस रखते हुए बेटे तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी एसिटिक एसिड प्लस दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आप अगर अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं बेटे, आपको पता होना चाहिए कि K2Cr2 और H2SO4 में असल में यहाँ पे किरदार क्या था, वो भी हम लिख लेते हैं बेटे। हम लिखते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसके नतीजे में हमें 3 से 4 प्रोडक्ट्स मिलती है बेटे। एक तो हमें मिलेगा पोटाशियम सल्फेट K2SO4 प्लस Cr2SO4 ट्राइस ये के पोटाशियम रिएक्ट कर जाएगा सल्फेट के साथ, क्योंकि पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। क्रोमियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, सल्फेट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है बेटा। प्लस इसके नतीजे में 3 मोल हमारे पास वाटर के, और यहाँ पे देखें आपको फ्री ऑक्सीजन भी मिल रही है। यही तो फ्री ऑक्सीजन यूज़ होती है ऑक्सीडेशन के लिए, यानी जो हमने ऑक्सीडेशन करवानी थी हम हवा से पकड़ के तो ऑक्सीजन नहीं लाएंगे। अगर हम ये काम करवाते भी हैं तो ये तो रिएक्शन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। और जो अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है बेटा, वो चाहता है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करवाया जाए और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाई जाए और ख़र्चा भी कम आए। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस से हमें फ्री ऑक्सीजन मिल जाती है। ये 2 कैटलिस्ट के रिएक्शन से हमें फ्री ऑक्सीजन मिल जाती है, और यही फ्री ऑक्सीजन तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। बेटे ये था हमारे पास प्रिपरेशन नंबर 1। एसिटिक एसिड बनाने का जो सेकंड मेथड है बेटे, जो आपकी बुक में मेंशन है, वो है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। मेरे साथ साथ आप इसको नोट भी करते रहें ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें। जो आप अपने हाथ से ख़ुद लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और प्रिपरेशन में भी आसानी पैदा होगी। बेटे अल्केन नाइट्राइल स्टार्ट करने से पहले वी शुड अवेयर, हमें पता होना चाहिए बेटे कि नाइट्राइल्स क्या होते हैं। आप हेडिंग दे दें नाइट्राइल्स के बारे में। नाइट्राइल्स बेटे, नाइट्राइल का फार्मूला होता है C≡N, यानी साइनाइड ग्रुप को बेटे नाइट्राइल भी पढ़ा जाता है। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के साथ आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई कार्बन चेन भी लगा सकते हैं बेटे। अगर आप R लगाओगे तो वो अल्केन नाइट्राइल कहलाएगा, अगर आप मिथाइल लगा दोगे तो मिथाइल नाइट्राइल कहलाएगा, इथाइल लगा दोगे तो बेटे इथाइल नाइट्राइल कहलाएगा। इसी तरह हम देख लेते हैं इसमें मज़ीद। अगर बेटे मैं इस बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग कर दूं R की, तो बेटे वो कहलाएगा अल्काइल नाइट्राइल। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे सकता हूँ कि अल्काइल नाइट्राइल। बेटे अल्काइल नाइट्राइल के लिए R≡N। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप इस R को रिमूव भी करवा सकते हैं, आप इस R को रिप्लेस भी करवा सकते हैं बेटे। अगर आप इस R की जगह पे CH3 ले लेते हैं तो इसका नाम मिथाइल नाइट्राइल होगा। अगर आप इथाइल ले लेते हैं बेटे तो इसका नाम इथाइल नाइट्राइल होगा। चलें हम इसकी रिप्लेसमेंट CH3 से करवा देते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं मिथाइल नाइट्राइल। तो बेटे मिथाइल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है CH3 C≡N, यानी ये आप ज़हन में रखें कि आप अल्काइल नाइट्राइल या मिथाइल नाइट्राइल से बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है बेटे, एक प्रोसेस यूज़ होगा हाइड्रोलिसिस। तो आप इसमें मेंशन करवा दें या आप स्टेटमेंट में लिख दें ताकि आपको ये मेमोराइज रहे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल या अल्काइल नाइट्राइल या मिथाइल नाइट्राइल, कुछ भी ले सकते हैं बेटे। अल्काइल नाइट्राइल गिव्स एसिटिक एसिड, ज़रूरी नहीं है एसिटिक एसिड, गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोशिश करें बेटे कार्बन की जो चेन है वो छोटी रखें,
अगर आप इस R की जगह पे एक लंबी कार्बन चेन लगा देते हैं तो डेफिनेटली बेटे बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, रिएक्शन भी स्लो हो सकता है। इस वजह से हम नहीं चाहते कि हमारा रिएक्शन स्लो हो, हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस करवाना चाहते हैं। इस वजह से बेटे हम ये ख्याल करते हैं कि जो अल्काइल की चेन हमने ली है या जो अल्केन की हमने चेन ली है बेटे वो ज़्यादा हमारे पास लेंथी ना हो। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अच्छा इसमें बेटे ये ख्याल करना है कि ये जो साइनाइड का मॉलिक्यूल होता है RCN या CH3CN, बेटे हम इसको सेव नहीं रख सकते। हम किसी भी साइनाइड वाले मॉलिक्यूल को फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं क्योंकि साइनाइड एज ए पॉइजन काम करता है। साइनाइड एक डेंजरस मॉलिक्यूल है, तो हम अवॉइड करेंगे इसको सेव करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कर लेंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड करने से का फ़ायदा क्या होगा, आप उसी वक्त मिथाइल साइनाइड बनाएं और फ़ौरन रिएक्शन में इस्तेमाल करवाएं। अगर आपने सेव मिथाइल साइनाइड लेकर आए हैं तो उसके लिए रिएक्शंस की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं बेटे वो स्लो हो जाएंगी। हम नहीं चाहते कि हमारा रिएक्शन स्लो हो, हम एक एवरेज रिएक्शन चाहते हैं, हम एक एवरेज प्रोडक्ट चाहते हैं, जिसकी वजह से बेटे हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करेंगे। तो आपने सबसे पहले बेटे लिख लेना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है बेटे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड बेटे या RCN, ये हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना है, ये ज़हन में रखें बेटे, ठीक है। साइनाइड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको ज़्यादा देर तक सेव नहीं रख सकते। तो अल्काइल साइनाइड बनाने के लिए बेटे हम अल्काइल हैलाइड से हेल्प ले लेते हैं। जब भी अल्काइल हैलाइड में आप HCN ऐड कर दें बेटे या KCN ऐड कर दें, पोटाशियम साइनाइड ऐड कर दें या HCN ऐड कर दें, इसके नतीजे में बेटा देखो R पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज, हमें RCN प्लस KX हमें दोबारा मिल जाएगा। पोटाशियम हैलाइड या HX कुछ भी हमें दोबारा मिल जाएगा। हमें तो इससे मतलब है RCN से। और ये बेटे ये जो रिएक्शन होगा ये अल्कोहलिक सोल्यूशन के अंदर होगा, अल्कोहलिक सोल्यूशन, क्योंकि बेटे साइनाइड मोस्टली एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखता है। उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए हम अल्कोहलिक सोल्यूशन इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमने अल्काइल साइनाइड बना लिया है, अब हम इस अल्काइल साइनाइड से बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटे इसका पहला हम रिएक्शन लिख सकते हैं कि RC≡N प्लस हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर की मौजूदगी में बेटे, इसकी ब्रेक डाउन करेंगे H2O। हाँ, आपकी बुक में ये मेंशन है कि ये जब रिएक्शन आप करवाते हैं ये एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में करवा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप एसिडिक मीडियम में करवाना चाहते हैं तो बेटे डेफिनेटली हमें H+ लेना पड़ेगा। अगर आप बेसिक मीडियम में करवाना चाहते हैं हमें OH- लेना पड़ेगा, ठीक है। ये स्लैश का मतलब ये चॉइस है आपके पास। बेटे जब हम हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलती है वो एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है प्लस अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसका ज़रा लिटिल बिट आपकी बुक में तो मेंशन नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ बेटे। इसी तरह अगर आप इसकी दूसरी एग्जांपल ले लें तो बेटा ये होगा CH3C≡N मिथाइल साइनाइड प्लस इसकी बेटे आप करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। और ये रिएक्शन करवाने के लिए हम मीडियम इस्तेमाल करेंगे HCl के साथ इस रिएक्शन को थोड़ा सा गर्म भी करना पड़ता है, हीटअप करना पड़ता है। बेटे जैसे आप इस रिएक्शन को हीटअप करेंगे रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास CH3 एसिटिक एसिड मिलेगा प्लस जो हमें चीज़ नहीं चाहिए वो होगा अमोनियम क्लोराइड, दिस इज़ एसिटिक एसिड, ठीक है। अब बेटे हम ये देख लेते हैं, ये कुछ एडिशन बताने लगा हूँ बेटे, आपने ये नहीं करना, सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफे के लिए कि ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो जाता है। हम पहला वाला रिएक्शन ही देख लेते हैं बेटा। पहले वाले रिएक्शन में देखो ये मैंने लिखा था RC
ट्रिपल बॉन्ड N, बेटे हम ये जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, यानी एक मजबूत बॉन्ड है, दो कमज़ोर बॉन्ड है। जब इस पे किसी कोई चीज़ की एडिशन होगी, जो कमज़ोर बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और एडिशन हम करवा किसकी मौजूदगी में रहे हैं बेटे, यानी तोड़ फोड़ हम किसकी मौजूदगी में करवा रहे हैं, वाटर की मौजूदगी में करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे, एसिड मीडियम लेते हुए हम इसमें वाटर की एडिशन करा देंगे। तो बेटे एसिड की मौजूदगी में सबसे पहले तो वाटर ऐड हो जाता है, यानी जब वाटर की एडिशन हम कराएंगे बेटे हम लिख सकते हैं आर सी, यहाँ से बॉन्ड एक टूट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन। तो बेटे यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाटर, ये ऑक्सीजन, ये वाटर जाके इसमें ऐड हो जाता है, ये वाटर की एडिशन हो जाती है यहाँ पे। यानी ये जो वाटर था बेटे ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया। तो बेटे आप देखें आपको, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ बेटे, जब वाटर ऐड हो जाएगा तो डेफिनेटली ये कुछ इस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये अमाइड ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है। जब ये एसिड अमाइड बनेगा बेटे, इसी एसिड अमाइड में हम क्या कर देंगे, इसी एसिड अमाइड में हम अगेन ऐड करवा देंगे बेटे, इसकी भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बेटे देखें अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, और वो एसिड हमें दोबारा वैसे ही का वैसे मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये वाला OH, ये वाला H और ये NH3 बेटे गैस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन ऐसे होता है। आपने ये मैकेनिज़्म नहीं करना क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है बेटे, आपने ये दो रिएक्शन याद करने, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बता दिया कि रिएक्शन ऐसे पॉसिबल होता है। अब हम जाएंगे प्रिपरेशन नंबर 3 की तरफ बेटे। प्रिपरेशन नंबर 3 में हम कहता है आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा बड़े काम की चीज़ है, एक बड़े काम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था और बनाने के बाद इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। इसका मतलब इस कंपाउंड में कोई ख़ास बात है तो इसे नोबेल प्राइज़ मिला, अदरवाइज़ तो नोबेल प्राइज़ लेना बेटे कोई मामूली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर इसी तरह मेहनत करते रहे, काम करते रहे, तो मे बी वो भी विलिंग हो नोबेल प्राइज़ के लिए। उम्मीद होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद अच्छी के लिए हमेशा कोशिश की जाती है। तो बेटे वो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने ऐसा क्या किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने बताया है कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड या इस रिएजेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करवाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन से हमें चांस बन जाता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल कर सकें। वो तो हमें रिएक्शन ही बताएगा, वो तो हमें प्रैक्टिकल ही बताएगा कि क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बेटा ये देख लेते हैं ज़रा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लेते हैं बेटे CH3 Mg एंड Br। बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा है इसके बारे में, अल्केन्स की प्रिपरेशन में, और चैप्टर नंबर 11 में भी आपने चैप्टर नंबर 10 में भी आपने डिस्कस किया होगा इसके बारे में। बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है RMgX, आप इधर लिख भी सकते हो बेटे, RMgX इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक हो गया, एक अल्काइल ग्रुप होता है, एक मैग्नीशियम होता है, एक हाइलाइट ग्रुप होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ख़ास बात ये बेटे, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, याद रखना बेटे। और जो हैलाइड ग्रुप है उस पर ऑलरेडी नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, अदरवाइज़ कार्बन पे कभी नेगेटिव चार्ज आता नहीं है, ना कार्बन चाहता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि कार्बन तो शेयरिंग करना पसंद करता है।
कार्बन खुश होता है जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है बेटे? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन किया जाए तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत कम होती है। इसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कार्बन फ़ायदा उठाता है। कार्बन इस मैग्नीशियम के साथ जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, जो 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन के बेटे, वो अपनी तरफ खींचता रहता है, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी कहा जाता है। बेटे इसमें अगर हम मेरा बेटा एडिशन करवा दें किस चीज़ की, CO2 की, तो हम देखेंगे CO2 की एडिशंस में ऐसी क्या ख़ास बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटे, एक एहतियात ये करनी है कि ये जो रिएक्शन आपने करवाना है ये ईथर की मौजूदगी में कराना है। ड्राई ईथर ड्राई फॉर्म में लेता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटे खुद इतना रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए भी हमें सम टाइम ईथर इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ख्याल ये करना है कि जो आपने अपरेटस इस्तेमाल किया हुआ है, अपरेटस शुड बी ड्राई। अपरेटस में आपके मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर तो मॉइस्चर होगा तो फिर डेफिनेटली वो नुकसान हो सकता है बेटे। अब आप देखें बच्चे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो अल्काइल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज है बेटे, ये कार्बन पे अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो डेफिनेटली ये जो बॉन्ड है मेरा बेटा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी। देखिए एडिशन हो रही है, आप ये CH3 वैसे के वैसे लिख लें, इसमें CH3 में ऐड किया हुआ CO2 बेटे, ये C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव। ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट ना करते तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते हैं। बाकी बेटा बचा क्या? MgBr, ये CH3 C डबल बॉन्ड O MgBr। देखो ना, एडिशन करवा रहे हैं बेटे, इसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनी है ये इंटरमीडिएट का मतलब एक दरमियान की चीज़ बन रही है। ठीक है, अगर इसी इंटरमीडिएट की हम दोबारा हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में बेटा, यानी वाटर की एडिशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसके नतीजे में बेटा देखें ये जो H है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगी CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस Mg, ये Br, ये OH। ये था, ये हमारे पास बेटे एसिटिक एसिड, और ये बेटे जो ये Mg, ये Br, ये Mg बेटे, ये Br, यहाँ से OH। ये जो H है ये जो H है ये इससे रिएक्ट कर गया ना ऑक्सीजन के साथ, ये वाला H, ये H ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो एसिटिक एसिड मिल जाता है। ये हमें चाहिए थी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने की। बेटा ये था हमारे पास प्रिपरेशन नंबर 3। आपकी बुक में एक वर्ड मेंशन है कि बेटा इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें सम टाइम ड्राई आइस भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है, क्योंकि ये वो रिएक्शन इतना विग्रस रिएक्शन होता है कि उसकी रिएक्टिविटी को भी तो कम करना है ना। एकदम आपने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ईथर डाल देना है बेटे, फिर आपने CO2 डालना है, तो ये भी डायरेक्ट भी यूँ रिएक्शन करवा सकते हैं। ये आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई आइस में भी एडजस्ट करवा के ये रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेटे अब हम प्रिपरेशन नंबर डिस्कस करेंगे 4। प्रिपरेशन नंबर 4 में कहता है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब कहता है एस्टर की हाइड्रोलाइसिस करवा कर आप हासिल करें कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एसिटिक एसिड। हाइड्रोलाइसिस करवानी है हमें एस्टर की बेटे। एस्टर का हमारे पास फार्मूला होता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड OOR, दिस इज एस्टर। इसकी हाइड्रोलाइसिस बेटे हम करवाने की कोशिश करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सोल्यूशन। देखते हैं बेटे रिएक्शन इसका, RC डबल बॉन्ड OOR प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेटे जब इस बेस की मौजूदगी, बेस गर्म करवा के जब इसकी बेस की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी बेटे, तो
तो डेफिनेटली बेटे इसके नतीजे में हमें साल्ट मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए प्लस आर ओ एच। देखें ना, ये आर ये रिएक्ट कर जाएगा इस ओ एच के साथ, ये एन ए इधर आ जाएगा। इसका नाम है सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट या सोडियम साल्ट ऑफ एसिड पढ़ सकते हैं बेटे इसमें। जब ये सोडियम साल्ट ऑफ जब ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड हमें मिल जाएगा बेटे, हम इसमें HCl ऐड कर देंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए प्लस HCl। जैसे ही हम HCl ऐड करेंगे बेटे, देखें यहाँ से O रिएक्ट करेगा इस H के साथ, आर सी डबल बॉन्ड OH प्लस NaCl। तो हमें यही तो चाहिए, हमें यही कार्बोक्सिलिक एसिड तो चाहिए। आप इसकी अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं बेटे, आप इसकी एग्जांपल भी ले सकते हैं, यानी आप एग्जांपल नंबर 2 कर दें इसको। आप इस R की जगह पे अब क्यों इस्तेमाल नहीं कर लेते CH3 का यूज़ कर लें बेटे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 2 मिथाइल वाला एस्टर ले लें बेटे आप, और एस्टर में होते ही 2 मिथाइल ग्रुप हैं। अगर आप सिंपल एस्टर्स की बात करें तो ये सिंपलेस्ट एस्टर है, बाकी तो चेन जितनी मर्जी आप बढ़ाते रहें। तो बेटे देखें ना, इसके नतीजे में CH3 C डबल बॉन्ड O ONA यानी वही साल्ट मिलेगा आपको, जिसको हम सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट भी पढ़ लेते हैं, प्लस मिथाइल अल्कोहल CH3OH, दिस इज CH3OH। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बेटे इस पे आ जाएगा। अगेन इसमें आप अगले जब ये सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट बन जाता है, आप इसी सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट में बेटे आप ऐड करवा दें, किसकी एडिशन करा दें, HCl की एडिशन कराएं। जैसे ही HCl की एडिशन होगी आपको मिलेगा बेटे एसिटिक एसिड, प्लस इसी में से नमक अलहदा हो जाएगा, साल्ट अलहदा हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड से भी बेटे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। लास्ट जो मेथड है हमारे बुक में जो गिवन है बेटा, वो है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। कहते हैं आप अल्कीन लें और अल्कीन की ऑक्सीडेशन कराएं, अल्कीन के बांड तोड़ें, अल्कीन का पाई बांड तोड़ें, तो उसके नतीजे में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बेटे ट्राई करने की कोशिश करते हैं, यानी अल्कीन में मोस्टली अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो बेटे सिमेट्रिकल अल्कीन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन। और ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें KMnO4 चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सोल्यूशन की मौजूदगी में। तो बेटे हम लेते हैं कोई भी अल्कीन, पहले जर्नल रिएक्शन लिख लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH, ये R हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, डबल बॉन्ड के साथ दोनों तरफ एक सिमेट्री है, यहाँ भी एक कार्बन और एक R है, ये राइट साइड पे भी एक कार्बन एक R है। इसकी बेटे हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेटे KMnO4 और अल्कोहलिक सोल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, तो बेटे अगर हम इसका डायरेक्ट रिएक्शन देखें तो इसके नतीजे में ये जो KMnO4 है इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा, क्लीवेज करेगा, पाई बॉन्ड इसमें से टूटेगा। जब पाई बॉन्ड बेटे यहाँ से टूट जाएगा तो एक ऑक्सीजन ऐड होगी, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। जब एक ऑक्सीजन ऐड होगी, पहले स्टेप में एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड की दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि आपने KMnO4 लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने रिएक्शन स्टॉप नहीं करवाया। एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हमें क्या प्रोडक्ट देगी, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो बेटे हम इसमें लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH प्लस RC डबल बॉन्ड OH, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी। मतलब कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके RC, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, ये वाला H, RC डबल OH। इस तरह बेटे अगर आप इसकी दूसरी एग्जांपल ले लें, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस 4 ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट KMnO4
इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक अच्छी बेस इस्तेमाल कर लेते हैं बेटे। इसके नतीजे में हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे प्लस CH3COOH। अब ज़रा इसको थोड़ा सा गहराई में भी देख लेते हैं कि असल में हुआ क्या। ठीक है बेटे पहले तो इसकी प्रिकॉशन क्या है, पहले तो इसकी कंडीशन क्या है, एहतियात क्या है बेटा, याद रखें। अगर आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाना चाहते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है इसके साथ एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप ऐड होना चाहिए। अगर आप चेन बढ़ा देते हो बेटा फिर रिएक्शन लिटिल बिट स्लो हो जाएगा, क्योंकि बेटे अगर चेन के बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ती है, डोनेटिंग ग्रुप बढ़ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड को और मिलते रहेंगे तो पाई बॉन्ड की जो मजबूती है डेफिनेटली बढ़ती रहेगी। मैं इस बात को रिपीट करूँगा बेटे कि अगर आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए शर्त ये है कि जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है इसके साथ एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप ऐड होना चाहिए, एक R ग्रुप होना चाहिए। एक से ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये आप नोट कर लें। थर्ड टाइम मैं रिपीट करवाना जा रहा हूँ बेटे कि डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ 1 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, इसके लिए शर्त होती है। ठीक है इसके नतीजे बेटा देखिए, अगर हम इस रिएक्शन को फॉर द सेक ऑफ नॉलेज सीखने के लिए बेटे कुछ अपने एडिशन करवाना चाहें नॉलेज में तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ये बेशक आप लोगों ने आपने ये याद करना है, आपने बेटे ये जो अब मैं करवाने लगा हूँ वैसे ही आपने ये पेपर में यूँ नहीं लिखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटे। जैसे देखें हमने CH डबल बॉन्ड CH3 लिया, ठीक है, और हमने इसकी करवाई ऑक्सीडेशन। कैटलिस्ट हमने लिया बेटे KMnO4 अल्कोहलिक सॉल्यूशंस के अंदर। तो बेटे ये इतना अब स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये पाई बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देता है। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटता है बेटा देखिए एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाती है। जब एक ऑक्सीजन ऐड होगी तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। तो 2 हैं तो 2 एसिटाल्डिहाइड मिलेगा बेटा। ये देखें एक यहाँ से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एक यहाँ से एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो एसिटाल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस फर्दर ऑक्सीडेशन CH3COOH एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये पांचों मेथड्स, हर एक मेथड में बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बार बार इसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे और आप इसको बार बार सीखेंगे भी बेटा, अदरवाइज़ तो ये टॉपिक आपको नहीं आएगा। इसमें पांचों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये वाली कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस आपने नोट कर लेनी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की जो कंडीशंस होती हैं ये आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बेटा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मैं अगेन आपको ये बात वो याद करवाना चाहूँगा कि बेटे असाइनमेंट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है। तो यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट। वो आप PDF आप में सबमिट करवा दें या आप कॉलेज आके सबमिट करवा दें। ये आपके असाइनमेंट भी है पांचों मेथड। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।